सबसे पहले जो हमारे पास पेपर पैटर्न के हिसाब से है वो है ये 20 मार्क्स की क्या आई हुई है हमारे पास, 20 मार्क्स की हमारे पास आई हुई है। सेक्शन ए इज कंपल्सरी, ऑल द पार्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, और आपके पास 25 मिनट्स है और कितने मार्क्स का पेपर है जी, 20 मार्क्स का। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आगे ये 30 मार्क्स की डेफिनेशंस है, 30 मार्क्स की क्या है, डेफिनेशंस है। और उसके बाद हमारे पास जो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वो जर्नल है, और जर्नल के अलावा फाइनल अकाउंट। पहले में जर्नल और फाइनल अकाउंट है, और दूसरे में क्या है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के हैं, और ये जो है 10 मार्क्स के हैं। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये है बीआरएस है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो इन 6 के 6 चैप्टर्स हैं। यानी जो आपका जर्नल और फाइनल अकाउंट है इनमें और होता है, जर्नल और फाइनल अकाउंट इन दोनों में और होता है, और ये जो है ये चारों बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आता है। समझ गए आप? तो जी आपका जो सिलेबस है वो क्या है, 6 चैप्टर्स। आपका सिलेबस जो है वो है 6 चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर को हम बोलते हैं जर्नल, सेकंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड को बोलते हैं हम बीआरएस, फाइनल अकाउंट, नेक्स्ट को हम बोलते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू, और लास्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपका है तमाम का तमाम सिलेबस। कितने चैप्टर्स हैं आपके जी? 6 हैं। 6 चैप्टर्स हैं। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पहला चैप्टर है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, कैपिटल रेवेन्यू, और नेक्स्ट है जी हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलें सबसे पहले हम जर्नल लेजर स्टार्ट करने लगे। तो जर्नल लेजर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है। अकाउंटिंग 4 काम कर रही होती है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करती है, ट्रांजैक्शन को समराइज करती है, ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करती है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? दो बंदों के दरमियान जो मॉनिटरी लेन देन होगा, यानी देखिए ना, मैंने मोबाइल किसी को बेचा और कैश ली तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैंने चीनी किसी को दी और पैसे लिए तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैंने किसी को ऑयल का पैकेट दिया और पैसे लिए तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैंने किसी से बकरी खरीदी और पैसे दिए, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना, फिर उसकी समरी बनाना, और फिर उसको इंटरप्रेट करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद बुक कीपिंग क्या होती है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में एक ही फर्क है। अकाउंटिंग में 4 काम होते हैं, बुक कीपिंग में सिर्फ एक काम होता है और वो होता है रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस क्या चीज है? हर वो लीगल काम जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है। दो चीजें होती हैं इसमें, लीगल काम प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो होगा उसको हम बिजनेस बोलेंगे। लीगल काम जो प्रॉफिट, जैसे मैंने जनरल स्टोर बना लिया, मैंने बुक शॉप बना ली, मैंने ट्रक शॉप बना ली, मैंने होटल बना लिया, तो ये सारे बिजनेस में प्रोप्राइटर। आपने अक्सर दुकानों के शटर्स के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ देखा होगा, प्रोप्राइटर, द पर्सन हु जी जी स्टार्ट द बिजनेस, द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस, द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। वो बंदा जो पैसे इन्वेस्ट करता है और बिजनेस
स्टार्ट करता है उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। कैपिटल क्या होता है? जितने पैसे वो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जितने पैसे मालिक लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, घर से जो वो पैसे बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से जब उठा के घर ले जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जब वो घर से पैसे उठा के लाता है और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। घर से बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल, और बिजनेस से उठा के घर ले जाता है तो ड्राइंग्स। ट्रांजैक्शन क्या होती है? दो बंदों के दरमियान जो डीलिंग होती है जिसमें वो चीजें एक दूसरे को लेते देते हैं उसको ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एक किताब बेची, बुक दी और पैसे लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। डीलिंग बिटवीन टू पर्सन, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में 4 काम होते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ एक काम होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस क्या होता है? हर वो लीगल काम जो प्रॉफिट के लिए हो। तो जो बंदा बिजनेस शुरू करता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, और जितने पैसों से शुरू करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर वो बिजनेस से चीजें उठा के घर ले जाता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर दो लोगों के दरमियान डीलिंग हो रही है, दो लोगों के दरमियान कोई भी जो डीलिंग है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इन अकाउंटिंग वो सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को देखा जाता है उसको हम डबल एंट्री कहते हैं। यानी डेबिट को भी देखा जाता है और क्रेडिट को भी देखा जाता है। वो सिस्टम जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को देखा जाता है उसको डबल एंट्री कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को देता है जब वो चीज उससे खरीदता है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट, अलाउंस और डिस्काउंट एक ही चीज के 3 नाम है। डिस्काउंट होता है कम करना, रिबेट होता है कम करना, अलाउंस होता है कम करना। कम करना किसको कम करना? शेड्यूल प्राइस। शेड्यूल प्राइस क्या होती है? किसी चीज के ऊपर जो कीमत लिखी होती है उसको बोलते हैं शेड्यूल प्राइस। तो शेड्यूल प्राइस में जो कमी करता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, अब जब चीजें बिक गई, बिकने के बाद मजीद उसने चीजें उधार पे बेच दी, उधार पे बेच दी, उधार पे बेच दी। अब उसने चीजें देखिए, 100 रुपए की चीज उसने 90 रुपए में दे दी, तो 10 रुपए का डिस्काउंट। अब वो 90 रुपए 1 महीने बाद देने हैं। ठीक हो गया जी, अगर 1 महीने बाद 90 रुपए देने हैं, वो दे नहीं रहा, वो दे नहीं रहा। अब उसने कहा यार मैं रिडक्शन और कम कर दो, प्राइस, कीमत। पहले उसने 100 से 90 की, उसने कहा यार 80 दे दो। तो वो जो 10 रुपए मजीद कम किए उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो होलसेलर रिटेलर को इसलिए देता है ताकि वो टाइम पे पेमेंट करे, ताकि वो टाइम पे पेमेंट करे, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये वो डिस्काउंट है सेल होती है उस वक्त देते हैं। ये वो डिस्काउंट है देते हैं ताकि पेमेंट टाइम पे मिल जाए, ताकि पेमेंट टाइम पे मिल जाए। क्या होती है? जब चीजें कस्टमर को बेची जाती हैं तो उसको कहते हैं सेल। व्हेन गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर, ये 2 तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। उधार पे बेची जाए तो क्रेडिट, और अगर कैश पे बेची जाए तो कैश से। अच्छा, सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब कोई कस्टमर हमारी बेची हुई चीजों को वापस कर देता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। परचेजेस क्या होते हैं? चीजें जब हम इस मकसद से खरीदते हैं कि हमने इनको आगे बेचना है, उनको हम परचेजेस बोलते हैं। वो चीजें जो हम इस मकसद से खरीदते हैं कि हमने इनको आगे बेचना है, उनको क्या बोलते हैं? परचेजेस। सेलेबल गुड्स, यानी वो चीजें जो हमने आगे बेचनी है,
इस मकसद के लिए हमने खरीदी है उनको क्या बोलते हैं, परचेजेज। अच्छा, परचेजेज रिटर्न क्या होता है, जब हम चीजें खरीदी हुई चीजें, सप्लायर होता है जिससे हमने खरीदी थी, उसको वापस कर देंगे तो वो हमारी क्या होंगी, परचेजेज रिटर्न। खरीदी हुई चीजें जब हम सप्लायर को वापस कर देंगे तो उसको बोलते हैं परचेजेज रिटर्न। अच्छा जी, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट बेसिकली समरी होती है ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शन की एक समरी। वो कौन बताता है, अकाउंट। अकाउंट हमें बताता है ट्रांजैक्शंस की समरी। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी जो समरी होती है वो हमें कौन बताता है, अकाउंट। समराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंट। एसेट्स क्या होते हैं, इतनी सी डेफिनेशन है एसेट्स की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो चीजें, इकोनॉमिक होता है माशी, रिसोर्स होता है जनरेट करना, वो चीजें जो मुआश को जनरेट करेगी, मुआश होता है पैसा, वो चीजें जो पैसा जनरेट करती हैं उनको एसेट्स बोलते हैं। वो चीजें जो पैसा, मसलन मशीन, एक मशीन है उसे हम जूते बना के बेचेंगे, वो पैसा जनरेट होगा। एक फर्नीचर है, हम उससे उस पे कस्टमर को बिठाएंगे, कस्टमर आएगा, पैसा जनरेट होगा। हर वो चीज जो पैसा जनरेट करने में मदद करती है उसको हम एसेट बोलते हैं। डेट्स, बिजनेस के जो कर्जे होते हैं उनको हम डेट्स बोलते हैं। बिजनेस के जो कर्जे होते हैं उनको हम डेट्स बोलते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ये एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया। मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि आपको ये काफी सारा समझ आ गया होगा। नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, नोट्स इसके मैं आपको भिजवा दूंगा। अच्छा, आपने ये कुछ रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, ये याद करने। ये चीजें डेबिट होती हैं और ये चीजें क्रेडिट होती हैं। जब कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये मैंने आपसे सुनना है। आएगा कैश तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। परचेजेस मैं पूछूंगा, परचेजेस आपने कहना है डेबिट होते हैं। क्यों, चीजें आ रही होती है ना, परचेज करें, सेल करें, चीजें जा रही होती है। अच्छा, सेल के उल्ट होता है सेल रिटर्न। सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट, परचेजेस अगर डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। अच्छा, ड्राइंग, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है, ड्राइंग। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट और जब बढ़ेगी तो क्रेडिट। ये आपने रट्टा लगाना है, इसको समझना नहीं है कि ये क्या चीज है, इसको आपने सिंपली रट्टा लगाना है। ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ और आज की वीडियो भी भेज रहा हूँ। ठीक। अब आपका कोई क्वेश्चन है? सर अभी सिर्फ ये 6 चैप्टर अगर मैं कर लूं तो मतलब इंशाल्लाह 100% से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, फर्स्ट ईयर में क्योंकि जो टोटल 15 लिखे हुए मतलब चैप्टर, लेकिन मेन यही है। नहीं इतने नहीं करने, 15 नहीं कर रहे। सही है, अगर मैं 6 ये चैप्टर कर लूं समझ के तो इंशाल्लाह मतलब अकाउंटिंग आसान होगी मेरे लिए। तो यार ये है ही 6 चैप्टर, उसने इन चैप्टर्स के नाम ज्यादा लिखे हुए हैं। जी ठीक। मैंने आपको सिलेबस दिखाया है ना, सबसे पहले मैंने आपको आपका पेपर दिखाया है। जी जी, नहीं वो मैं देख चुका हूँ पहले यूट्यूब में वगैरह मतलब। तो ये आपका पेपर इन 6 चैप्टर्स में से आता है। ठीक है सर, 9 अप्रैल को क्योंकि पेपर ज्यादा शुरू है, हो मजे गए। की बात बताऊं तो जी। बेसिकली आपने 4 चैप्टर करने हैं। कौन कौन से सर? देखिए मैंने आपको अभी समझाया है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये जर्नल वाला अभी आज जो हमने शुरू किया है, ये वो चैप्टर है, जर्नल या फाइनल अकाउंट, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आप
ये कर लें या ये कर लें, एक एक क्वेश्चन आप कर सकें। अच्छा, आप नीचे आ जाएं। इसके बाद 4 मजीद चैप्टर हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बीआरएस, ये कैपिटल रेवेन्यू और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इनमें से आप कैपिटल रेवेन्यू, रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ बीआरएस कर लें और आपका पेपर हो जाएगा। यानी अगर आप 4 चैप्टर कर लें, बीआरएस, कैपिटल रेवेन्यू और रेक्टिफिकेशन और जर्नल लेजर, आपका 50 नंबर का पेपर ये हो गया। थ्योरी आपको सारे चैप्टर्स की करनी पड़ेगी। 15 के 15 नहीं, 6 के 6। ठीक है, फिर सही। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने इसने दिए हैं? 12 दिए हैं ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा ये देखिए ना, आज जैसे हमने पढ़ा है जर्नल क्या होता है। अच्छा, 3 मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये हम पढ़ेंगे। क्रेडिट परचेजेस आज हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे ये देखें, कैपिटल आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीजें, और उसके अलावा इसी जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वही चीज हमारे ऑब्जेक्टिव में आएगी।